इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 45वां दिन। सारे आंकड़े अब लगभग जारी कर दिए गए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने वाले इजराइल के 1500 सैनिक मारे गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल ने जहां सरेआम बमबारी की है, जो अपने आप को सबसे मजबूत देश कहता था, उसने भले 15,000 निर्दोष लोगों को मारा हो, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और हीथू ने मिलकर 15,000 इजरायली सैनिकों को मारा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं बताऊंगा कि युद्ध विराम में आगे क्या हो रहा है। सोचिए, अब तक इजराइल आनाकानी कर रहा है, वो एक बार फिर से गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो संभव नहीं है। तो सोचिए, मारे गए इजरायली में 90% सैनिक है, 390। एक पूरा डिटेल बता रहा हूं आपको, जबकि नष्ट जो हुआ है तो सारे जो खेल है। लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, हिजबुल्लाह, हीथू और हमास, ये तीनों एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और इजराइल को एक एक बम का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बिल्डिंग ध्वस्त करने का हिसाब देना पड़ेगा। और अभी भी फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं, लेबनान के जो लड़ाके हैं और यमन के जो लड़ाके हैं, वो उसके पीछे पड़े। और नई खबर ये है कि चेचनिया ग्रुप के बाद अब वैगनर, जो एक रूसी सेना की टुकड़ियां हैं, प्राइवेट सेना है, वो भी इस युद्ध के मैदान में कूद गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भले युद्ध का 46वां दिन है, लेकिन युद्ध के 45वें दिन की पूरी डिटेल सामने आ गई है। सोचिए, 4 दिनों की सीज फायर की बात हुई थी, जिसमें था कि सीज फायर होने के बाद गजा पट्टी से इजराइल अपने सैनिकों को हटाएगा। लेकिन सोचिए, जो डिटेल आई है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सोचिए, 70,000 जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, 70,000 इजराइल के। 320 मिलिट्री साइट्स, 320 सैनिक ठिकानों पर इजराइल के हमले हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और लेबनान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं, आम इजरायली पर नहीं। जो जहाज अगवा हुआ है, जिसमें इजरायली चालक दल के लोग हैं या इजरायली के मालिक बताया जा रहा है, उसका एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें यमन का एक फौजी जनरल कह रहा है कि आप चिंता ना करें, हम इस्लामिक लोग हैं और हम निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम दरअसल काफिर से लड़ रहे हैं, मतलब इजराइल से लड़ रहे हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए किस तरह के एहतियात बरता अब तक। जिस हमास को, हिजबुल्लाह को और हूथी को आतंकी कहती है मनुवादी मीडिया, सोचिए उसने कितने ही मतलब सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमले किए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले एक जो गोएबल्स टाइप के लोग होते हैं उनकी खबर बता रहा हूं। इस शख्स की तस्वीर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट। इस शख्स का नाम जो है, ये अमेरिका के कई राष्ट्रपति, ओबामा, बुश और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुका है। इजराइल समर्थक स्टुअर्ट सेल्डविच है ये आदमी। ये न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीनियन वेंडर से मोहम्मद साहब को अपशब्द कहे, 4000 फिलिस्तीनी बच्चों को मौत को कम बताया और उसके नाखून छीलने की धमकी दी। आज यह शख्स गिरफ्तार हो गया है। तो सोचिए, ये जो पूरी दुनिया में जो इस्लाम के खिलाफ फोबिया है, जैसे भारत में जाति के नाम पर जो अत्याचार होता है, उसी तरह से पूरी दुनिया में जो गोरे हैं वो काले पर अत्याचार करते थे और अब मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। काले से तो अब वो उलझ नहीं पाते हैं। सोचिए, जो जातिवादी होगा वो धार्मिक उन्मादी भी होगा, सांप्रदायिक भी होगा। जो जाति के नाम पर भारत में ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं, हत्याएं करते हैं, रेप करते हैं, ऐसे ही लोग धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता में भी शामिल है। और अमेरिका में भी और यूरोप, गोरे जो हैं उसी तरह से जो रेसिज्म में शामिल हैं, जो काले गोरे के नाम पर पहले शोषण करते थे, वही अब मुसलमानों के खिलाफ भी शोषण का खेल चला रहे हैं। तो ये शख्स गिरफ्तार हुआ है। और सोचिए, नए सेटलमेंट 5, इजराइल को पहुंचाया गया नुकसान का ब्यौरा है, हिजबुल्लाह ने जो जारी दिया। नए सेटलमेंट 5, नष्ट मिलिट्री साइट, 320 मिलिट्री अड्डों को उड़ाया है। और आर्म्ड व्हीकल, सोचिए टैंक जो है वो 21 टैंक जो है वो उड़ाए गए हैं, जिसमें जवान थे। कैमराज जो है 170, नष्ट रडार 47, यूएवी 3, नए कम्युनिकेशन सिस्टम 77। तो सोचिए, एक जहाज को भी मार गिराया था, इजराइल के जहाज को ड्रोन मार गिराए गए हैं। और कितने टैंक उड़े हैं इसका कोई जानकारी नहीं। 170 का डेटा दिया जा रहा है अभी तक। तो और 1500 इजरायली फौज जो है वो उसको मार गिराया है।
तो सोचिए, ये देखिए डिस्प्लेड 70,000 लोग हुए हैं, डिस्ट्रॉयड 320 मिलिट्री साइट, 21 आर्म व्हीकिल, 77 कॉम सिस्टम, 47 रडार, 170 कैमरा, 4 ड्रोन, 22 जैमिंग सिस्टम, 13 इंटेल सिस्टम, 5 सेलिंग स्टेलमेंट, 15 मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। तो ये वो तमाम हमले हैं जो हीथू और हिजबुल्लाह और हमास ने संयुक्त रूप से किया है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है कि किसी भी निर्दोष लोगों को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई है, जो ये सबसे बड़ी बात है। तो सोचिए, अब आप बताइए कि इसमें आतंकवादी कौन हुआ? हमास हुआ, हीथू हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, या इजराइल है जो लगातार बम गिरा? इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ग्रुप ने मध्य एशिया स्थित अमेरिका के इरबिल सैनिक अड्डे पर हथियारों से संयुक्त ड्रोन माध्यम से बम गिराए हैं। तो अभी भी ईरान के मदद से अमेरिकी हमलों पर ठिकाना जारी है। और सोचिए, हमास ने ये 22 तारीख का एक वीडियो जारी हुआ, हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से। 22 तारीख को गाजा में लड़ाई हुई है, उसका वीडियो जारी किया। इसमें जिस तरह से चुन चुन कर इजरायली टैंकों, सैन्य वाहनों, बुलडोजर और सैनिकों को 1 या 2 फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस के जंबाजों ने मारा है, पूरे विश्व के लिए ये मिसाल है। सोचिए, दो हमास के जो जवान हैं वो भारी पड़ गए सीधे सीधे इजरायली फौज पर, टैंक पर। तो लगातार मानव बम बनकर, मैं फिर कह रहा था, जिस तरह से 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर किया गया है, उसके बाद से उन लोगों ने तय कर लिया है कि अब वो इस युद्ध को लड़ेंगे, जीतेंगे और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से हिजबुल्लाह को मिला ईरान का बम, इजराइल पर गिरेगी फत्ताह मिसाइल। अभी भी हिजबुल्लाह जो है इस युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो लगातार, सोचिए, ये एक 68 लाख लोग जो हैं वो इस युद्ध से प्रभावित हैं। वेस्ट बैंक में 4 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, इस जेरूसलम में 2,20,000 लोग जो हैं। तो इस तरह से इजरायली सेटलमेंट कंटिन्यू टू ग्रो। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से, सोचिए, लोग बेघर हो रहे हैं। और अभी भी इजराइल जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसको करारा जवाब में। और हाउ मच एड हैज इंटर्ड गाजा? सोचिए, अबाउट 500 ट्रक आ गए हैं, 1320 एड ट्रक्स जो हैं वो लाइन में हैं, इनटू मोर एड ट्रक्स जो आने वाले हैं। और मिनिमम 100 ट्रक्स डेली आर नीडेड, 100 ट्रक रोज की जरूरत है गजा में मदद की। और लगातार जैसी 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है, दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। पाताल बम फटा, हमास का हाथ कटा। सोचिए, गजा में इजराइल के होश उड़ गए। तो इजराइल के लगातार ठिकानों पर, यूक्रेन में गजा का बड़ा नरसंहार, इजराइल को पुतिन ने हरा दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल में फिर घुस गए हैं हमास के लड़ाके। और हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजराइल को पर हमला बोला है। गजा में ईरान के भेजे लड़ाके, हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए इजराइल के हथियार। वैगनर ग्रुप टू हेल्प हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल, ये टाइम्स नाउ की खबर है। और इजराइल की सड़कों पर घूम रहे हमास के मानव बम, जो मैंने कहा था कि किस तरह से जो फिलिस्तीनी है वो सीधे सीधे मानव बम बन रहे हैं, क्योंकि उनका घर, परिवार, बच्चा सब खत्म हो गया है। और वो किसी भी कीमत पर अब नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध में पीछे हों और वो आज़ादी का युद्ध लड़ रहे हैं। फेल हो गया मोसाद, इजराइल घबराया। तो सोचिए, युद्ध के 46वें दिन का अपडेट दे रहा हूँ। 45 दिन तक क्या क्या हुआ वो मैंने आपको बताया है। 46वें दिन में सारे आंकड़े जारी हो गए। 4 दिनों का युद्ध विराम है, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह, हमास और हीथू का जो आक्रमण है वो जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर भी आक्रमण हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, एशिया के जो मुस्लिम देश है उन्होंने इस बार गांठ बांध ली है और वो इस बड़ी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने इजराइल को निपटा दिया और इजराइल अगर अपने पैर घुटनों पर आ गया, तो फिर उसके बाद दुनिया का कोई भी देश किसी भी खाड़ी मुल्क पर या एशिया में बमबारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा टर्न जो है, जिस तरह से जो वैगनर ग्रुप है, जो कि रूसी प्राइवेट फौज है, वो इस युद्ध में कूद रहा है। इसका मतलब है युद्ध लंबा चलेगा। और सबसे सोचिए, 1500 से ज़्यादा, इजराइल जितना अपने आप को मास्टर ताकतवर कहता था, 1500 से ज़्यादा उसके फौजी मारे गए हैं। उसको जो नुकसान हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस हमास ने नुकसान किया जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास मतलब साधारण हथियार भी नहीं है। लेकिन जैसे उसको हथियारों की सप्लाई हुई, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरिल्ला युद्ध में जब जमीन पर युद्ध हो रहा है तो इजराइल को महंगा पड़ रहा है। और इस युद्ध में अब हर फिलिस्तीनी शामिल है, हमास में लोग शामिल हो रहे हैं, मानव बम बन रहे हैं और इसको आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है।
कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह से हर साल 4-5 हमले वो झेलता था, उसके बाद उसको मीडिया के जरिए बदनाम भी किया जाता था कि वही आतंकी देश है। ये सब परसेप्शन टूट रहा है और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और हितू ने एक भी निर्दोष लोगों को नहीं मारा है, इजरायलियों को। वो उसके सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर हमला कर रहे हैं, जो कि युद्ध में होता है, जबकि ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि इजराइल जो है वो खुलेआम आम लोगों की हत्या कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है और इजराइल फिलिस्तीन पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। ये सबसे बड़ी खबर है और इससे साफ चल गया है कि हमास, हितू और हिजबुल्लाह आतंकी नहीं है, आतंकी इजराइल है जो आम लोगों को मार रहा है। और अभी भी ये साफ है कि इजराइल के सेना पर हमास, हितू और हिजबुल्लाह का हमला जारी है और ग्राउंड पर गजा पट्टी में इजराइल के पैर उखड़ गए हैं, उसके सेना मारे जा रहे हैं। और इससे जैसे जैसे उनके जवान मारे जा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सबसे बड़ा गुस्सा जो है और लोगों में भड़कता जा रहा है और सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो भी शुरू होने का खतरा है, क्योंकि इजरायली अब बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रहे। उनको लगता है कि उसने जानबूझकर युद्ध में धकेल दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 75 साल बाद फिलिस्तीन निर्दोष के तौर पे देखा जा रहा है, पूरी दुनिया उसके साथ है, और वहीं इजराइल जो पिछले 75 साल से अपने आप को विक्टिम कहता था, दुनिया ने अब देख लिया है सोशल मीडिया के दम पर, सोशल मीडिया की वजह से, कि असली आतंकी देश इजराइल है जो निर्दोष लोगों को मार रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।